चीज़ों को आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कितना हम सभी लोग इन बातों को सीख पा रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कि जो मूसा की वाचा है और नई वाचा, दोनों के विषय में हमने सीखा। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी बताएं कि मूसा की वाचा और नई वाचा में हम कैसा अंतर देख पाते हैं। यदि कोई बता सकेंगे तो आप जरूर बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि हम लोग सचमुच सीख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी, मैं और भी सुनूंगी जो वीडियो जगह है। तो जो पुराना जो वाचा था, तो इसमें हम नाम के साथ समझ पाते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका। और इसमें जो मुख्य जो मूसा था, अब्राहम था, और इसमें चिन्ह के रूप में हम पढ़े थे, खतना को पढ़े थे कि जो चिन्ह है वो खतना था कि जो, और आशीष के रूप में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिफल के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को, मूसा को आशीषित किया। और नए वाचा के विषय में देखते हैं तो नई वाचा जो है प्रभु यीशु मसीह है, और नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण किया, और उसका चिन्ह जो है विश्वास है। नहीं बोल पा रही सिस्टर? जी सिस्टर, उसका चिन्ह यीशु का लहू है, लेकिन हाँ, उसमें विश्वास करने की शर्त होती है। ठीक है, ओके सिस्टर, मैं यहीं तक बोल पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ मैं, और बोल नहीं पा रही हूँ। सबों को जय मसीह। बहुत अच्छा सिस्टर, आपने सभी बातों को समझा है। प्रभु आपको आशीष करे। और भी कोई बोलना चाहेंगे? अपने शब्दों में कह सकते हैं। जी मैम, थोड़ी सी मैं भी कहूँगी। पुरानी वाचा में हम जितने भी नियम ठहराए गए थे, परमेश्वर ने उस पर से हमें बचाने के लिए, मतलब पुराने वाचा में हम देखते हैं कि बहुत से नियम थे। जब कुछ भी होता है तो पाप बलि होता है, ये दोष बलि होता है, ये सारे बलियों से परमेश्वर का जब वाचा आया, पर प्रभु यीशु का वाचा जब आया, तो उसमें हम सब पापों से मुक्त हो गए, ये मैं सीख पाई। और उस वाचा से हम, जो पुराने वाचा है, जो हमें आज भी अगर वो नियम होता, प्रभु यीशु मसीह नहीं आया रहता, तो आज भी हमें वही नियमों के अनुसार चलना होता। और उसमें हम ऐसे नियम है उसमें कि उसमें केवल मृत्यु ही दंड है हर चीजों में, तो उससे हमें परमेश्वर ने बचाया अपने लहू को देकर। तो मैं ये सीख पाई हूँ मैम, और बहुत ही अच्छा लगा। पुराने नियम के अनुसार हम चलना ही है, पर उसके सारे नियम के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। इस दिनों के जो हम लोग हैं, तो हम उसके नियम के अनुसार तो थोड़े से भी हम नहीं चल पाएंगे। पुराने लोग वैसे चलते थे, पर हम नहीं चल पाएंगे। और अभी जो नियम जो आया परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा, तो हम उसमें फ्री हो चुके हैं। अभी हर चीजों से छुटकारा हमें मिल चुका है वो नियम से। तो मैं ये समझ पाई हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर, दोनों ही सिस्टर को बहुत धन्यवाद। सच में हम लोग नई वाचा के विषय में, या हम वाचाओं के विषय में सीख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन हमें आजाद कर रहा है। और कई सारी बातें इसमें है अभी भी, लेकिन एक समय में बहुत सारी चीजें हो जाएगी, इसलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। लेकिन नई वाचा जो है, जितना हमने देखा उससे भी आगे हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो नई वाचा में हमने मुख्य रूप से देखा था कि किस प्रकार से ये, इसमें जो दो पक्ष हैं उसमें से परमेश्वर है और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग।
तो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि अब तक जिसने विश्वास किया, लेकिन हम लोग यूहन्ना 3:16 में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो अब भी जगत में जितने भी अविश्वासी हैं, जो प्रभु से दूर हैं, उनके लिए भी ये वाचा इंतजार कर रही है कि जब वो विश्वास करे तो ये जो वाचा है उनके लिए कार्यकारी हो जाएगी। यीशु का जो लहू है वो उनके लिए कार्यकारी हो जाएगी। वो विश्वास करेंगे, शर्त विश्वास है, इसलिए विश्वास से प्रवेश करेंगे, और जैसे ही विश्वास करेंगे वे इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए खुली हुई है। ये नई वाचा की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो पुरानी वाचा थी उसमें हम क्या देख रहे थे, वो इजरायलियों के साथ बांधी गई थी। तो उसके अधीन होने के लिए हमें क्या होना होता, हमें शारीरिक रूप से शरीर में हमें अब्राहम के वंश में जन्म लेना होता। लेकिन नई वाचा क्या है, नई वाचा इससे बढ़कर है, यानी कि वो सभी के लिए, संसार के सारे लोगों का वेलकम करती है। और फिर आगे हम लोग देखेंगे नई वाचा जो है, इसमें जो दूसरी बात हमें इसका विशेषता के रूप में देखने के लिए मिलती है वो ये है कि नई वाचा में परमेश्वर विश्वासी के अंदर स्वयं ही क्रियाशील है। ठीक है, हम लोग इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार से जो अनाज्ञाकारिता थी वो किस कारण से आई थी, क्यों इजरायली आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। हम लोग देखे थे यिर्मयाह 17 का 1 से लेकर के 9 में हमने इस बात को देखा था। किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है कि इजरायलियों की अनाज्ञाकारिता या आज्ञा उल्लंघन के पीछे क्या कारण था? क्योंकि व्यवस्था उनके हृदय में नहीं लिखा हुआ था। बहुत अच्छा सिस्टर, व्यवस्था उनके हृदय में नहीं लिखा हुआ था। तो उनके हृदय में क्या लिखा हुआ था हम लोग देख लेंगे। यिर्मयाह 17 का 1, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। तो उनका जो हृदय रूपी पटिया है उसी पर पाप लिखा हुआ था, और उस पाप को करेक्ट नहीं किया गया था, यानी वहां पर कोई उपाय नहीं किया गया था, उनके हृदय को बदला नहीं गया था। और जो जानवर का बलिदान होते थे वे इनफ नहीं थे, वे काफी नहीं थे कि उनके पाप को हृदय रूपी पटिया से हटा सके। लेकिन जब नई वाचा की बात होती है तो यिर्मयाह 31 का 31 में हम लोग कुछ बातों को देख रहे थे। अच्छा ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इब्रानी 8 का 12। जो बातें हमें यिर्मयाह 17 का 1 में देखने के लिए मिली, वही बातें हमें इब्रानी की पुस्तक में भी देखने के लिए मिलती है। इब्रानी का जो लेखक है वो इस प्रकार से कहता है, इब्रानी 8 का 7, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, ठीक है, वह पहली वाचा निर्दोष होती मूसा की वाचा के बारे में, तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। हमने इससे पहले भी देखा था कि वहां पर कुछ चीजें और भी होनी थी, इसलिए दूसरे के लिए अवसर ढूंढा जा रहा है। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु वह कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, या उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर नहीं रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। इब्रानी का जो लेखक है वो यिर्मयाह के बारे में बताते हुए कह रहा है कि किस प्रकार से उसने बताया कि प्रभु कहता है कि वे दिन आते हैं, मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यानी प्रभु ने यिर्मयाह के द्वारा इन बातों को कहलाया था। इस बात को इब्रानी का लेखक यहाँ पर बता रहा है।
फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पुरानी वाचा थी और उस समय के लोग थे उनको इस प्रकार का प्रोविजन नहीं था। वे उनकी जो स्थिति थी आत्मिक रूप में वो इस रूप में थी कि उनके हृदय रूपी पटिया में पाप लिखे हुए थे और इसलिए वे अनाज्ञाकारिता में पड़े रहे, वे आज्ञा का पालन ना कर सके। लेकिन हमारे साथ में बातें अलग है, नई वाचा में बातें अलग है। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हमारे साथ में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि परमेश्वर स्वयं ही सक्रिय है। यहाँ पर मनुष्य को सक्रिय होने की जरूरत नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर स्वयं ही सक्रिय होकर के हमारे मनों में यानी नई वाचा के लोगों के मनों में अपनी व्यवस्था को डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। और उनके हृदय पर क्या लिखेगा? व्यवस्था लिखेगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे और वे लोग मेरे ठहरेंगे। और हर एक देश वाले को अपने भाई को यह शिक्षा ना देने पड़ेगा कि प्रभु को पहचान। इन बातों को हमने देख लिया है। इसको मैं शॉर्ट कर रही हूँ कि हम लोग इस बात को देखें कि उस समय क्या होगा। परमेश्वर ही स्वयं व्यवस्था को लिखेगा हमारे मन में और इसलिए लोगों को ये नहीं कहना पड़ेगा। जैसे हम लोग देख रहे थे कि भविष्य वक्ता जो है समय समय पर आते थे और कहते थे कि प्रभु की ओर फिरो। चाहे हम लोग किसी भी भविष्य वक्ता को देखें, हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से वे बार बार आकर चेतावनी देते थे और कहते थे कि परमेश्वर की ओर मुड़ो। जब भी वहां पर मूर्ति पूजा की बातें होती थी या फिर कुछ ऐसे बातें होती थी जहां पर वे लोग जो आसपास की जाति थे इजरायली को छोड़ करके उनसे ज्यादा मेल करते थे, तो परमेश्वर उन्हें वहां पर चेतावनी देता था कि वे परमेश्वर की ओर मुड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायली लोगों से बाहर वालों का संबंध ना हो, क्योंकि वो एक ऐसी जाति को तैयार करना चाहता था जो पूरे तरीके से निर्दोष हो। और इसलिए उसने बाहर के लोगों से भी संबंध बनाने को मना किया था और उसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा था कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और को ईश्वर ना मानना। और जब भी वे ऐसा करते थे तो कोई भविष्यवक्ता वहां पर उठ खड़ा होता था और उन्हें समझाता था। और तो इस प्रकार की बातें इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा। नई वाचा में इस प्रकार की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू प्रभु को पहचानो। बार बार हमें किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि तू प्रभु को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से स्वयं ही सक्रिय है हमारे भीतर में काम करने के लिए। और फिर वो इस बात को कहता है कि उस समय लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं ही जान जाएंगे। क्यों स्वयं जान जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर अपनी नई व्यवस्था को कहाँ लिख रहा है? उनके मनों में लिख रहा है और उनके हृदय में लिख रहा है। और तो हृदय से स्वयं ही वे जान जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कैसा है और हमें उसके पीछे चलना है इन बातों को। और हम लोग आगे देख लेते हैं 13 में। नई वाचा को स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को देख रहे हैं जो पुरानी वाचा के विषय में कहता है। पहला तो ये हम लोग 8 का 7 में देखिए, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती। निर्दोष कहने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पुराने नियम में कुछ बातें वहां पर अधूरी थी। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो उसकी जरूरत नहीं थी, इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वहां पर कुछ था जो अस्थायी रूप से था। वहां पर स्थायी चीजें नहीं हुई थी। जैसे हमने इस बात को देखा कि जानवर के बलिदान से उनके हृदय रूपी
जो पटिया थी उसमें जो पाप लिखे हुए थे वो नहीं मिटाए जा सकते थे, वो केवल यीशु मसीह के बलिदान से ही मिटाए जा सकते थे। और फिर हमने इस बात को भी हम लोग देख रहे थे कि अगर उसमें सब चीज ठीक होता तो यीशु मसीह को कैसे अवसर मिलता। अगर ऐसा ही होता तो फिर हम कर्मों से ही धर्मी ठहरते, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यवस्था को पूरे तरीके से अलग बना दिया। उसने अभी हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया और इसलिए नई व्यवस्था के लिए वहां पर जगह बनती है, क्योंकि हमने इस बात को देखा कि जानवर के बलिदान से हम कभी भी धर्मी नहीं ठहरेंगे। और वहां पर हमें इस बात को देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह की जरूरत है कि हम धर्मी ठहरे। और इसलिए यहाँ पर हमें दो बातें देखने के लिए मिल रही है कि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस पहली वाचा में पहली वाचा जो है उसमें कुछ कमी थी, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि पहली वाचा इस रूप में थी कि लोग उसको पालन नहीं कर सकते थे। मनुष्य अपना जो स्वभाव है उसके कारण उसे पालन नहीं कर सकता था। जितनी भी वाचाएं थी, जितने भी आज्ञाएं थी उसमें वो जरूर अच्छी थी, लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ सुधार की जरूरत थी जो वहां पर पूरे तरीके से नहीं किया गया था। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। व्यवस्था का अपने जगह एक महत्व है, क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि व्यवस्था अच्छी है। पौलुस इस बात को जोर देकर कहता है कि व्यवस्था अच्छी है और पवित्र भी है, इन बातों को कहता है। और क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अगर व्यवस्था नहीं आती तो हम लोग कभी भी अपने पाप को नहीं पहचान पाते, है ना। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम लोग मान लेते कोई चीज को देख रहे हैं। मान ले कि दो प्रकार का आईना है, ठीक है। एक आईना में कुछ खराबी है, इस कारण हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा आईना है जो साफ है, तो साफ आईना में हमें सब चीज दिखाई देने लगता है। या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सपोज दिया का प्रकाश है, ठीक है। एक दिया है, मिट्टी का दिया, उसका प्रकाश है, तो वो प्रकाश से हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है जब तक हम उसको जलाए हुए हैं। लेकिन हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसके पास एक बड़ी ज्योति नहीं आ जाती। जब उसके सामने एक बड़ी ज्योति आ जाती है, जैसे कि सूर्य एक बड़ी ज्योति हम जिसे मानते हैं, यदि वो आ जाता है तब हमें पता चलता है कि उसमें अधूरापन था, इससे बढ़कर ये बातें हैं। इस प्रकार की चीजें हमें पता चलती है। तो व्यवस्था को हम लोग देखें तो जरूर उसके द्वारा हमारे जीवन में पाप की पहचान होती है, और जैसे ही हम पाप की पहचान को कर पाते हैं व्यवस्था के अनुसार, उसी समय हमें क्या पता चलता है, हमें यीशु मसीह की जरूरत का पता चल जाता है कि मनुष्य जो है अपने कर्मों के द्वारा कभी भी धर्मी नहीं ठहर पाएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरेगा। तो यदि व्यवस्था में सभी बातें परफेक्ट होती तो हमें कभी भी यीशु मसीह की जरूरत नहीं होती। तो व्यवस्था अच्छी है, लेकिन वो यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है। हमें इस बात को भी समझना है कि व्यवस्था में कुछ बातें अधूरी थी, इसलिए यीशु मसीह की जरूरत हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। और फिर हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं 8:13 में, इब्रानी 8:13, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था की ओर फिर से हमें लौटना है, ठीक है। हम लोग कल इस बात को देख रहे थे कि प्रेरित पौलुस ने पूरे गलाती की पत्री इस बात को समझाने के लिए लिखा कि क्यों हम व्यवस्था की ओर व्यवस्था की जरूरत एक समय तक थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हमें फिर से मूसा की व्यवस्था की बातों को लेकर के आना है और हमें ये बात को कहना है कि नहीं, विश्वास तो करो लेकिन उसके साथ में करो। इस तरह की बातें
आज हम कई बार देखने के लिए भी मिल जाती है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि लोगों में अज्ञानता है कि व्यवस्था की जरूरत अवश्य थी, और जो स्थायी है वो नई वाचा है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग 8:6 में देखें, हमें इसे फिर से बोलना चाहते हैं, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। तो ये जो नई वाचा है उसे क्या कहा जा रहा है? उत्तम वाचा। ठीक है, और जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो ये जो नई वाचा है वो उत्तम वाचा है, और इसमें उत्तम प्रतिज्ञाएं हमें मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें नई वाचा की जरूरत हुई। अगर पुरानी वाचा ही सब चीज होता तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, पुरानी वाचा का जरूर महत्व है, उसे कभी भी तुच्छ नहीं समझा गया है, क्योंकि उसी के द्वारा तो हमें पता चला कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन वो उसका जो महत्व था वो तब तक बना रहा जब तक नई वाचा नहीं आई। जब नई वाचा आई तो उसे उत्तम वाचा कहा गया, उत्तम प्रतिज्ञा कहा गया, और फिर हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो उत्तम वाचा है वो इसलिए लाई गई, ये यीशु मसीह की वाचा इसलिए लाई गई क्योंकि पुरानी वाचा में कुछ अधूरापन था, वहां पर कुछ चीजें नहीं हो पाई थी। इसलिए नहीं कि परमेश्वर किसी चीज को खराब बना कर दिया था, वाचा में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो सुधार नहीं हुआ था। हमें इस बात को भी जानना है, वाचा में कोई खराबी नहीं थी। अभी भी हम लोग देखें तो जो जितनी आज्ञाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है। चाहे हम नैतिकता के नियमों को देखें, पाप बलि की बातें तो चलिए यीशु मसीह के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन वहां पर कई सारी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत सीखने की बातें हैं। और मैं पर्सनली बहुत सारी बातों को व्यवस्था से भी सीखती हूँ, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हम अभी नई व्यवस्था के अधीन हैं, ना कि हम आज्ञा पालन के अधीन हैं। जरूर हम स्वतंत्र होकर जो चीजें हमें वहां से अच्छी लगती है उन चीजों को ले सकते हैं। जैसे एक वचन वहां पर लिखा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो नैतिकता के नियम में आता है। उसमें ऐसा लिखा है कि पके बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, यानी कि जब तुम्हारे पास कोई पका बाल वाला आए, यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुमसे बड़ा हो, तुमसे ज्यादा अच्छा हो एक्सपीरियंस में, अनुभव में, एज में, तो उसके सामने उठ खड़े होना, यानी कि उसको किसी प्रकार का आदर देना। ऐसा नहीं सोचना कि ये आदमी ये कुछ नहीं है, लेकिन उसके सामने उठ खड़े होना। जब वो आए तो तुम उसके आदर में शारीरिक रूप से तो उठ खड़े होते ही हैं, लेकिन हम मन से भी उसे समझे कि हाँ ये कोई है जो मुझसे बड़ा है, मुझसे एक्सपीरियंस में अधिक है, यानी मैं इसे आदर दूंगा। इस प्रकार की बातें तो व्यवस्था में बहुत सारी अच्छी बातें हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन फिर भी यदि केवल हम व्यवस्था तक रह जाते हैं तो फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह की जरूरत हमें क्यों है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं ही सक्रिय है हमारे भीतर में काम करने के लिए। हम लोग देख लेते हैं भजन संहिता 119 उसका 11, यदि कोई पढ़ सकेंगे तो पढ़ दीजिए। भजन संहिता 119 का 11। हाँ सिस्टर पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और पढ़ना है? नहीं सिस्टर, थैंक यू। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये जो भजन है ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है, और वे
इस बात को कहते कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तो दाऊद जो है, जो कि पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, मूसा की व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, वे अपने अंदर किसी न किसी प्रकार से इस बात को महसूस कर पाते थे कि मैं कब पाप नहीं करूंगा, जब तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूंगा। वो इस बात को महसूस कर पाता था कि मेरे हृदय में क्या लिखा हुआ है, पाप लिखा हुआ है। और वो अपने भजन में इस बात को कहता है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वो किसी प्रकार से ऐसी कोशिश करता था कि उसका जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, उसके हृदय में रख छोड़े वो। तो उसके लिए वो मेहनत करता था स्वयं से, और उसने अपने अंदर इस बात को महसूस किया कि मैं कब पाप नहीं करूंगा, जब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा जाएगा। और हम में से भी कई लोग, हम लोग जब अपने जीवन को थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, जब भी कोई चीज से संबंधित वचन हमें पता चलता है, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम क्रोध कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मन क्रोध से भर गया और हम उस क्रोध को व्यक्त करना ही चाहते हैं, अभी पूरा गुस्सा हमारे मन में भरा है और अब हम निकालने ही वाले हैं। तभी अचानक से क्या होता है, कई बार आप में से भी होगा, तभी अचानक से हमें एक वचन याद आ जाता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो फिर क्या होता है, वो जो वचन है उसकी सामर्थ्य ऐसी होती है कि वो हमें पाप करने से रोकता है। ठीक है, आपके साथ ऐसा होता है? मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों के साथ ऐसा होता है? यस, होता है और अंदर से एकदम हिलने जैसा लगता है। जी, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार की बात हमें देखने के लिए मिलती है कि जब हमारे हृदय में वचन होता है तो वो हमें पाप करने से रोकता है। और दाऊद इस बात को समझते थे कि मेरे जो हृदय में ये यदि वचन डाला जाए, यदि हृदय में मैं वचन को रख छोड़ूं तो क्या होगा, तेरे विरुद्ध पाप ना करूंगा। ठीक है, तो दाऊद इस बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुरानी व्यवस्था में लोगों को ये प्रोविजन नहीं मिला, उनके साथ ऐसी बातें नहीं हुई, उनके हृदय रूपी पटिया में पाप लिखे हुए थे। लेकिन दाऊद इस बात को समझता था कि यदि हमारे हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था रहेगी तो हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे। इस बात को दाऊद समझता था और इसलिए वो इस बात को कह रहा है कि मैं अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और हम इस बात को देखें कि कैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह 31 में भी हमने इस बात को देखा और इब्रानी 8:12 में भी इस बात को देखा कि परमेश्वर क्या किया, उसी बात को कर दिया जिसके बारे में दाऊद जो है कभी ख्वाहिश रखता था, जिसके बारे में दाऊद कभी सोचा करता था, अपने मन को टटोलता होगा कि मैं क्यों पाप करता हूँ। और परमेश्वर ने उसके हृदय में किसी तरीके से प्रकट किया कि यदि तू अपने हृदय में मेरे वचन को रख छोड़े तो तू पाप ना करेगा। और इसी बात को दाऊद भजन संहिता 119:11 में कह रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि जो चीजें पुरानी वाचा में लोगों के साथ नहीं जोड़ी गई थी, वो चीजें हमारे साथ जोड़ दी गई। हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए ये हुआ कि हमारे हृदय रूपी पटिया में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को लिख दिया, अपने वचन को लिख दिया, ताकि हम उसके विरुद्ध पाप ना करें, ताकि हमें बाहर से कोई ना समझाए कि यहोवा के पीछे चलो। हम स्वयं ही उस व्यवस्था के अंदर में डाले जाने के कारण उस बात को जान जाए कि परमेश्वर को मुझे जानना है, परमेश्वर को मुझे मानना है, इन बातों को। तो ये बात हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वे थोड़ा इसको मैं अलग नाम देना चाहूंगी। इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, नई वाचा में परमेश्वर की विश्वासी के अंदर सक्रियता। किस प्रकार से परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर सक्रिय रूप में काम कर रहा है, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो पहली जो टॉपिक थी उसको हमने क्लियर कर लिया। दूसरे बात में हम लोग आएंगे इसी टॉपिक के अंदर, परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर इच्छा और कार्य को डालता है। हम लोग निकालेंगे फिलिपियों 2:13, कोई भी पढ़ देंगे।
फिलिपियों 2 का 13। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त हम तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो कौन है वो, कौन सक्रिय है? परमेश्वर ही है। और क्या कर रहा है सिस्टर, फिर से पढ़ देंगे? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो नई वाचा में क्या हम लोग सक्रिय हैं? हम लोग कॉपरेट जरूर करते हैं, जैसे हमारे पास सुसमाचार आता है तो हम लोग उस पर सुनने के लिए प्रयास करते हैं, मीटिंग जाते हैं, इस प्रकार की बातें। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर सक्रिय है। हमें क्या बोलते हैं? परमेश्वर ही है जो हमारे मन में परमेश्वर को ढूंढने की भली इच्छा और खोजने की प्यास को डालता है। जो हम कह रहे हैं कि वो भली इच्छा को हमारे अंदर डालता है। तो परमेश्वर स्वयं क्या करता है? परमेश्वर के पीछे चलने की भली इच्छा को हमारे अंदर डालता है और उसके साथ में वो हमारे भीतर में उस प्यास को भी डालता है और उन भले कार्यों को करने की इच्छा को भी डालते हैं और उस इच्छा को हमारे हृदय में डालते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर सक्रिय होकर के भला कार्य करने की इच्छा को अपनी स्वेच्छा निमित्त डालता है। तो ये परमेश्वर हमारे भीतर में काम कर रहे हैं कि वे भले कार्य करने की इच्छा को हमारे भीतर में डालें। धन्यवाद सिस्टर। फिर से इसे पढ़ सकेंगे आप? जी सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे मन में इच्छा और काम, कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा हो और हमें उसके भले कार्यों को, उसके द्वारा ठहराए गए भले कामों को हम कर सकें। इसके लिए कौन सक्रिय है? परमेश्वर स्वयं सक्रिय है। परमेश्वर ही है, कोई मनुष्य नहीं है, ना ही हम स्वयं हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो दोनों बातों को, इच्छा और कामों को करने की इच्छा को हमारे भीतर में डालता है। और लेकिन हम लोग इस बात को देख लेते हैं कि क्या पुराने समय के लोगों के साथ ऐसी बातें थी? क्या मूसा की व्यवस्था में ऐसी बातें हमें देखने के लिए मिलती है? हम लोग देख लेते हैं रोमियो 1 का 21। पढ़ सकते हैं कोई भी? कारण कि परमेश्वर 1 का 21 में सिस्टर। जी। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आगे भी पढ़ दीजिए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और 24 में हम लोग इस बात को देखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो जो पुराने नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, जो इजरायली थे, ये अच्छा शब्द रहेगा, इजरायली जो थे उनके साथ में उस प्रकार की बातें नहीं थी। यहाँ पर हम लोग इस बात को देखें कि वे अपने मन में व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे स्वयं को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और 24 में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया।
और तब परमेश्वर ने उन्हें उनकी जो मन की अशुद्धता है या उनके मन की अभिलाषा थी उसके अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ही है जो अपने स्वेच्छा निमित्त हमारे हृदय में इच्छा और काम दोनों का प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार की चीजें नई वाचा में हमें देखने के लिए मिलती कि किस प्रकार परमेश्वर स्वयं ही एक विश्वासी के अंदर सक्रिय होकर काम करते हैं। यदि हमारे मन में इच्छा होती है, यदि हम में से अभी हम लोग मॉर्निंग फेलोशिप में जुड़ रहे हैं और ये सबके लिए संभव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग संसार में सभी लोग उठ करके इस मॉर्निंग फेलोशिप या कोई भी मॉर्निंग फेलोशिप में जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का काम शुरू हो गया है और परमेश्वर ही हमारे अंदर वो इच्छा डालता है, उसको खोजने की इच्छा, परमेश्वर के प्रति जो प्यास हमारे अंदर उठती है उसको परमेश्वर ही डालता है। तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे कि हम उठ करके परमेश्वर के लिए परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। हाँ, जब परमेश्वर डालता है तो हम जो कर रहे हैं वो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हमको इस बात को जानना है कि यदि हमारे अंदर कोई भली इच्छा भी उत्पन्न होती है तो इसके लिए कौन है? इसके पीछे स्वयं परमेश्वर है। यदि कोई भला काम भी हमसे हो पाता है तो इसके पीछे कौन सक्रिय है? इसके पीछे परमेश्वर सक्रिय है। तो कभी भी इन बातों का क्रेडिट हम स्वयं नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर सक्रिय है और उसमें हम कोऑपरेट करते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब हम सोते रहते हैं, मान ले कि हमारा मॉर्निंग फेलोशिप का टाइम हो गया तो लेकिन हमको नींद आ रहा है, तो हमारे भीतर में किसी प्रकार की आवाज आएगी, तुमको उठ जाना चाहिए, इस प्रकार की बातें। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर में इन बातों को डालता है। अगर कभी समय मिलेगा तो मैं इन बातों को जरूर बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, किस किस रूप में बातें करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर में डालता है, एक आवाज हमें सुनाई देगी कि तुम्हें उठ जाना चाहिए, तुम्हें फेलोशिप करना चाहिए, इस प्रकार की बातें। तो परमेश्वर सक्रिय है, पवित्र आत्मा के द्वारा सक्रिय है और स्वयं भी सक्रिय है। तो हमें इस बात को देखने के लिए मिलता है कि वो हमारे अंदर डालता है। और पुराने समय में लोगों के साथ इस प्रकार की बातें, उन्हें उतने अधिक प्रोविजन नहीं मिले थे, हम कह सकते, उन्हें इतना विशेष अधिकार नहीं मिला था जितना हमें मिला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो है परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए सक्रिय है। हम लोग निकालेंगे इब्रानी 13 उसका 20 से 21। कोई भी पढ़ सकते हैं, इब्रानी 13 उसका 20 से 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भीड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हरेक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। हाँ, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इब्रानियों का जो लेखक है वो इस प्रकार से कहता है, शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया और तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हम क्या देखिए, परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए सक्रिय है, यानी हमारी सिद्धता, हम सिद्ध बनते जाएं, उसके लिए कौन सक्रिय है? परमेश्वर सक्रिय है। और इब्रानी का लेखक जो है अभी भी उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि कौन है। तो इब्रानी का जो लेखक है वो कहता है कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तो इब्रानी का लेखक यहाँ पर कहता है कि हर एक
भली बात में कौन सिद्ध करेगा? परमेश्वर सिद्ध करेगा, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, जिससे क्या हो, उसकी जो इच्छा है वो हम पूरी कर सकें, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। और जो कुछ भी परमेश्वर को भाता है, जो कुछ भी परमेश्वर को भाता है, यानी कि वो जो कुछ चाहता है वो क्या करेगा? यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करेगा। तो कौन सक्रिय? यहाँ पर परमेश्वर सक्रिय है उन भली बातों को हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए जो उसे भाता है, यानी जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो गुण को वो हमारे जीवन में चाहता है, जैसे सेवा को वो हमारे जीवन में चाहता है, उन बातों को वो यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करता है। और इसी बात को इब्रानी का लेखक कह रहा है कि परमेश्वर इन बातों को हम में उत्पन्न करे। तो और उसके साथ में क्या होगा? हमारे अंदर में इन बातों को तो उत्पन्न करेगा ही जो उसे भाता है, और हर एक भली बात में हमें सिद्ध करेगा, जिससे कि हम उसकी इच्छा को पूरी करने में विश्वास योग्य होंगे। तो कई बार हम एक प्रकार का एफर्ट लगाना चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, और इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, और जो कुछ हम कोशिश करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैं कर पा रही हूँ, या मुझसे हो पा रहा है। फिर अपने पड़ोसी को देख करके सोचते हैं कि उससे तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो इन बातों को कर ले रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को बताना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की सेवा को कर पा रहे हैं, यदि हम में से कोई परमेश्वर की सेवा को कर रहा है, या फिर उसकी इच्छाओं को पूरी कर पा रहा है, उन भली इच्छाओं को जो परमेश्वर की ओर से डाला जाता है वो कर पाता है, तो इसके पीछे परमेश्वर सक्रिय है, और इसलिए हम इन बातों को कर पाते हैं। और हम लोग फिर देख लेंगे पहला पतरस 5:10। पहला पतरस 5:10 यहाँ पर लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अब परमेश्वर के बारे में बातें हो रही है, जो क्या है? सारे अनुग्रह को देने वाला है, और जिसने हमें यीशु में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो हम में से हर एक विश्वासी सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए और बलवंत हो जाए। इसके लिए कौन कार्य करेगा? परमेश्वर कार्य करेगा हमारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। कई बार क्या होता है कि हम जो संसार के लोग हैं, वे लोग जिस प्रकार के जीवन को जीते हैं उस प्रकार हम नहीं जी पाते हैं, तो हम वहां पर एक प्रकार का दुख उठाते हैं, हम कह सकते हैं। हम एक प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। हम सोचते हैं कि ये जो संसार का पैटर्न है, संसार में जो चीजें घटित होती है, जीवन शैली जो वहां का है, उसमें ना जाए। हम ऐसा चूज करते हैं, हम अपना चुनाव करते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। तो ये बातें तो है ही, लेकिन इसमें कौन सक्रिय होता है? परमेश्वर सक्रिय होता है कि वो हमारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, यानी हम जब इस प्रकार के प्रयास को करना शुरू करते हैं, और हम ये चुनाव कर लेते हैं कि नहीं, अब मैं संसार का इनकार करूंगा और परमेश्वर के साथ चलूंगा, तब क्या होता है कि परमेश्वर की ओर से भी हमें सहायता दी जाती है कि आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करें। परमेश्वर की ओर से पूरी सक्रियता के साथ हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत किया जाता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारे अंदर सक्रिय है, हम इन बातों को देख पा रहे हैं। कई बार जब हम इन बातों को नहीं जानते हैं तो हम बंधनों में रहते हैं, और हम सोचते हैं कि क्या मुझसे हो पाएगा, और हमें एक प्रकार का डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं इतना दिन तक तो सही चलूं, और फिर जब अंत समय आए तो मैं प्रभु के वचन से दूर हो जाऊं।
इस प्रकार का डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो मैं आप आज आपके हृदय से उन डर को निकालना चाहते हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर स्वयं ही सक्रिय है हमारे भीतर में काम करने के लिए। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। हमें उस बात को भी जानना है कि परमेश्वर सक्रिय है, यदि हम उसमें कोऑपरेट करेंगे तो हम बहुत तेजी से और पूरे निश्चयता के साथ स्वर्ग के राज्य में होंगे। प्रभु हम सभी को आशीष करे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है विश्वासी की पवित्रता में परमेश्वर की सक्रियता। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि परमेश्वर अपने पहला पॉइंट ये था कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय और मन में डाला है। दूसरा, परमेश्वर स्वयं हमारे अंदर इच्छा और कार्य को डालते हैं। तीसरा, परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए सक्रिय है। अभी हम लोग चौथी बात देख रहे हैं, विश्वासी की पवित्रता में परमेश्वर की सक्रियता। हम लोग निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 और 24। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23 और 24 कोई भी पढ़ सकते हैं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हाँ, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा दे दी, विश्वास के द्वारा हमें जोड़ दिया और हमें उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर इस समय में भी हमारे भीतर में सक्रिय है कि वो हमें उस बुलाहट तक लेकर जाए, उस बुलाहट तक पहुंचाए जहां जिसके लिए हमें यीशु मसीह में बुलाया गया था। उन्हीं बातों को हम देख रहे हैं कि आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, है ना, हमारे शरीर में 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और देह। ठीक है, जब हम कहते हैं आत्मा तो आत्मा तो हम समझते ही, हमारे हम में से सबके भीतर आत्मा। प्राण में कौन सी चीजें आती हैं? प्राण में हमारे सोच विचार भावनाएं ये सारी चीजें आती है। और देह क्या है? देह जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम टच कर पाते हैं, उसे हम देह के अंतर्गत रखते हैं। तो शरीर के 3 भाग मुख्य रूप से समझे जाते हैं। तो उन सभी भागों को यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या करेगा? परमेश्वर ही हमें पूरी रीति से पवित्र करेगा, पूरी रीति से पवित्र करे, यानी पवित्र करने के लिए वो सक्रिय है और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहती। मान लिया कि हम इस पृथ्वी पर हैं, माता पिता के रूप में हैं, कोई है तो इस चीज को समझ पाएंगे और भी अच्छे तरीके से। हमारे जब बच्चे जन्म होते हैं उसके बाद उसको हम अधिकार तो देते ही हैं, जैसे वो हमारा बच्चा है तो वो वारिस है, उस प्रकार के अधिकार तो है ही। लेकिन क्या हम इस बात के लिए कोशिश नहीं करते हैं कि उसका लालन पालन अच्छे तरीके से हो? हम लोग उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कौन सा पहलू मैं छोड़ रही हूँ? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, और उसके साथ में जितने भी जो मनुष्य के शरीर के अलग अलग विकास के पहलू होते हैं, हर एक भागों के लिए हम अपने बच्चे के लिए कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार की बात है कि परमेश्वर हमारे भीतर में उस पवित्रता को लाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए सक्रिय है। और फिर एक और जगह हम लोग इसे देख लेंगे,
परमेश्वर ही हमारे भीतर में हमें पवित्र करने के लिए सक्रिय है। और यहूदा 1:24 में भी हम लोग इसे देख लेंगे। यहूदा 1:24 यहाँ पर हमें मिलता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब और भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। तो हमें कौन ठोकर खाने से बचा सकता है? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन हमें निर्दोष और मगन खड़ा कर सकता है और कौन ठोकर खाने से बचा सकता है? परमेश्वर, क्योंकि उसके नीचे लिखा है और उस एकमात्र परमेश्वर। तो परमेश्वर ही हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और वो हमें उस महिमा के सामने, सिंहासन के सामने हम कह सकते हैं पूरे रीति से निर्दोष खड़ा कर सकता है। और परमेश्वर इसके लिए सक्रिय भी है। ठीक है, तो परमेश्वर ही इन बातों को कर सकता है और उसके लिए वो सक्रिय भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसके पीछे चलते रहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पर तो है ही, लेकिन हमारे साथ में परमेश्वर भी सक्रिय है। हमें इस बात को जानना है। और जब हम ऐसा समझेंगे तो हम परमेश्वर को और भी, परमेश्वर की महानता को और भी अधिक समझ सकेंगे। फिर हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थ 1:8। किसी को मिल जाए तो तुरंत पढ़ देंगे। 1 कुरिन्थ 1:8। मैंने सभी बातों को चिन्ह करके रखा है, लेकिन इतना अधिक हो गया कि ढूंढने में। जी पढ़िए। अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तो कौन हमें अंत तक दृढ़ करेगा? परमेश्वर हमें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो, कि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहर सकें। तो परमेश्वर इसके लिए सक्रिय है। आगे लिखता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर स्वयं भी इस बात को जानता है कि हमें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, और इसलिए वो हमारे भीतर में सक्रिय रहकर उन बातों को करता है। जैसे हम लोग एक जगह वचन पर पढ़ते हैं कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। सोचिए, परमेश्वर के पास इतने सारी सृष्टि में बहुत सारे जगह होते जहां पर वो निवास करता, लेकिन परमेश्वर स्वयं ही चुनता है। लिखता है वचन की मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? वो हमारे अंदर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर सक्रिय है। हम लोग देख लेते हैं फिलिपी 1:6। फिलिपी 1:6 यहाँ पर है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिस बात को मैं कह रही हूँ, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने हम में अच्छा काम पूरा किया है, जिसने हमारे अंदर अनंत जीवन को दिया है, वही क्या करेगा? हमें यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। यानी जो अच्छा काम हम में से हर एक के हृदय में उत्पन्न हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छा काम पूरा किया है और परमेश्वर ही यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। हालेलुया। तो इन सभी बातों को हम देखने पाए, और मैं इसे थोड़ा सा लास्ट में संक्षेप में बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर आज विश्वासी के अंदर सक्रिय है। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय और मन में डालते हैं, और हमारे अंदर, दूसरा पॉइंट, हमारे अंदर इच्छा और कार्य को डालते हैं, और
फिर तीसरा, हम परमेश्वर हमें सिद्ध करने के लिए सक्रिय है। चौथा, विश्वासी की जो पवित्रता है उसमें परमेश्वर सक्रिय है। पांचवा, अंत तक यीशु मसीह में वो हमें दृढ़ करेगा। और जो अंतिम बिंदु है वो है, अंत तक परमेश्वर विश्वासी में सक्रिय रहेगा और जो अच्छा काम उसने हमारे अंदर प्रारंभ किया है उसे वो पूरा भी करेगा। प्रभु हम सभी को आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद